धर्म अपने को भूलना है, क्योंकि धर्म अमृत की उपलब्धि है। लेकिन अपने को हम कैसे भूले? अपने को तो हम सदा याद रखते, 24 घंटे याद रखते। अपने को तो हम चारों तरफ से सजा के संभाल के रखते। अपने को तो हम चारों तरफ से दीवारों और पत्थर की मजबूत दीवारों में सुरक्षित रखते। कहीं से कोई चोट न पहुंच जाए, कहीं हम मिट न जाए थोड़े भी, तो हम अपने को बहुत इंतजाम करके रखते हैं। हमारी जिंदगी भर का सारा इंतजाम अपने को बचाने का इंतजाम। और अगर हम कभी परमात्मा के द्वार पर भी जाते हैं तो परमात्मा से भी थोड़ी बहुत सेवा लेने जाते हैं। अपने को बचाने की कोई सेवा हो तो हम जाते हैं। किसी को नौकरी चाहिए तो जाता है, किसी को धन चाहिए तो जाता है, किसी को बेटा चाहिए तो जाता है, किसी को बीमारी मिटानी तो जाता है, किसी को लॉटरी जीतनी तो जाता है। हम परमात्मा के द्वार पर अपने को बचाने जाते हैं। परमात्मा से भी थोड़ी सेवा लेने का इरादा हमारा रहता है। हमारा अहंकार अद्भुत, परमात्मा को भी थोड़ी बहुत नौकरी में हम लगानी चाहते। इरादे तो हमारे नहीं रहते, बल्कि हम कहते भी हैं कि जरा हमारी नौकरी कर दो तो हम मान लेंगे। जैसे कि हमारे मानने का वो इतना भूखा होगा कि थोड़ी बहुत हमारी नौकरी भी करे। हम परमात्मा के दरवाजे पर अपने को बनाने के लिए ही जाते हैं, तो हम उसके दरवाजे पे कभी पहुंच ही नहीं पाते। फिर हम झूठे दरवाजों पर पहुंच जाते हैं जो आदमी के बनाए हुए, और उन दरवाजों को हम परमात्मा का दरवाजा समझ के लौट आते। परमात्मा का दरवाजा तो वही है जहां लिखा है कि आप भीतर न जा सकोगे, अपने को बाहर छोड़ो और फिर भीतर आओ। बंगाल में मैं एक छोटा सा नाटक देखा हूं, ग्रामीण नाटक है। उस नाटक में एक यात्री वृंदावन की यात्रा को गया। वो एक फकीर, उसके पास कुछ भी नहीं, एक छोटी सी झोली है जिसमें उसके 1-2 कपड़े लगते, थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह। वो जब वृंदावन के मंदिर पर पहुंचता है तो द्वारपाल उससे कहता है कि ठहरो, भीतर कुछ ले जा ना सकोगे। तो वो अपनी झोली जिसमें बर्तन और कपड़े हैं बाहर ही छोड़ देता। वो कहता है कि अब तो मैं जा सकता हूँ, झोली कपड़े बाहर छोड़ दिए। तो द्वारपाल कहता है झोली कपड़े को ले जाना हो तो ले जाओ, अपने को बाहर छोड़ो।